हम पीछे एक्ट करते थे जो कि हम मानते हैं। हम कौन सा गजल बने हुए थे, गजल तो ये बना हुआ था। तो जब हम अंदर गए हैं तो उन्होंने मोबाइल छीने हैं और उन्होंने गिरबान पकड़ा। उन्होंने कहा वीडियो देख। मैंने कहा अच्छा मेरी बात सुने, अगर आपको बुरा लगा आई एम सॉरी। और उन्होंने मुझे गिरबान पकड़ के फिर मारा पीछे। अस्सलाम वालेकुम, डबल एम न्यूज़ हब के साथ मैं हूँ रेहान हैदर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त दो लड़के मौजूद हैं जिन पर तशद्दुद किया जाता है मशहूर व्लॉगर रजब भट्ट और उसके बहनोई जवाद की जानिब से। अब रिसेंटली रजब भट्ट ने एक इंटरव्यू में भी कहा कि हाँ भैया हमने मारा है। बताइएगा, मार पड़ी आपको? अच्छा खासा तशद्दुद किया? पूरी तरह जोर लगाया है जवाद और रजब ने उस दिन पूरा। उन्होंने, अगर मैं कहता गुंडागर्दी बदमाशी करनी अपने हाथ से करते ना, हाँ बच्चे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते उस वक्त। आपने माफिया मांगी? माफिया मांगी है जब उन्होंने मुझे पकड़ा। किया क्या था? वो कह रहे हैं कि मेरी बहन की नकलें उतारी हैं और बेहुदा तरीके से उतारी गई है नकल। मैंने दुपट्टा पहना हुआ था, उसमें ना कोई गालम गलौज थी। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, मैं तो कुछ बोलता ही नहीं था। मैं कौन बोला? कौन था? यही बोलते थे सारे रही को जो रजब भट्ट। हम पीछे एक्ट करते थे जो कि हम मानते हैं। हम कौन सा गजल बने हुए थे, गजल तो ये बना हुआ था। मतलब इसने दुपट्टा लिया होता था। वो कह रहे हैं गजल मैं बना हुआ था, मैं बोला नहीं हूँ। आप कह रहे हैं कि गजल तो ये बना हुआ था। हाँ। एक दूसरे को कसूरवार ठहराई जा रहे हैं। जबकि मेरा कैरेक्टर कुछ और था, हम बोलते थे, ये सिर्फ चुप रहता था। उनके घर के बाहर जाके हाँ, उनके मतलब के घर जाके शूट आउट भी लेते थे और आगे फ्लैट्स हैं वहाँ पे हम शूट करते थे अपना। ये तो सारी आवाम को पता चल चुका है कि ये मामला हुआ। जिस दिन मार पड़ी तो कैसे उन्होंने आपको पकड़ा, ट्रैप किया, क्या किस तरह से आपको फंसाया उन्होंने? हमारी जवाद भाई से बड़ी मोहब्बत थी और यही दुख है हमें कि जिस बंदे से इतनी मोहब्बत थी वो बंदे ने इतने हमें मारा है। और पहले आपको घर बुलाया? 28 सितंबर को हमने उनके घर खैरियत पूछने जाना था। उन्होंने अपने मुलाजिम को कहा है कि बाहर आइडियल बॉयज खड़े हैं। उन्होंने ऊपर से देख लिया था ना। उन्होंने अपने मुलाजिम को कहा कि बाहर आइडियल बॉयज खड़े हैं, इनको अंदर बुला लो। तो जब हम अंदर गए हैं तो उन्होंने मोबाइल छीने हैं और उन्होंने गिरबान पकड़ा। उन्होंने कहा वीडियो देख। मैंने कहा अच्छा मेरी बात सुने, अगर आपको बुरा लगा आई एम सॉरी। और उन्होंने मुझे गिरबान पकड़ के फिर मारा पीछे। मैंने कहा वीडियो डिलीट हो गई है, अकाउंट डिलीट हो गया। मियाँ माद को मैंने कहा कि भाई अकाउंट डिलीट करवा दे। और अगर वो कहते कि अब ये हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए, मैंने वो हरकत दोबारा कभी करनी ही नहीं थी। लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पे है कि उन्होंने कहा कि अब सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। उन्होंने रजब भट्ट को कॉल किया, हमने कहा हमें जाने दो, हम बच्चे हैं। उन्होंने रजब भट्ट को कॉल किया, रजब भट्ट जैसे ही करके अंदर आए हैं तो उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, वो सीधा हम पे चुपेड़ों की बारिश शुरू कर दी उन्होंने। जैसे रजब भट्ट आया ना तो हमने समझा हमारा बड़ा भाई आ गया। मतलब कि हमें कुछ कहेगा नहीं, मतलब बैठाएगा, प्यार से बात करेगा। पढ़ा लिखा यूट्यूबर है यार, आप आइडियल, हम आपको देखते हैं। नहीं, आपको किसने कह दिया कि वो पढ़ा लिखा है? चले ठीक है, हमने गलती की है, लेकिन हमने कोई वल्गैरिटी यूज़ नहीं की। जैसा कि वो अपनी लाइव में अपने लाइव टिकटॉक्स में करता है, गालियाँ देता है, तो भाई वो गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ नहीं है। आप गलत इम्पैक्ट दे रहे हैं, मैं गलत इम्पैक्ट नहीं दे रहा। अच्छा, फिर आपको मारा उन्होंने उसके बाद? बिल्कुल, इसको मार रहे थे। आपने वीडियो जो इसकी वायरल हुई है, मतलब के निशान लगे, वो रजब भट्ट ने आराम से ना कल आके अपने वो मतलब के बयान में कह दिया, वो मैं वो कड़ा पहना था लाग गया इसको। भाई उसको देखो, उसको चोट लगी, उसका खूनो खून। अच्छा, वो कह रहे कि हमने इन्हें बिरयानी खिलाई, 1000 रुपया दिया है, वो क्या मैटर था? हाँ, ये बिल्कुल सच है, हम भी मानते हैं कि सच है। मतलब उन्होंने कहा ना, हाँ मैंने कुटा है, कुरान वीर पे हाथ रखा है, ये हमने मतलब शुक्र है, गलती तो मानी उन्होंने। हम भी मानते हैं कि मतलब उन्होंने बिरयानी खिलाई, 1000 रुपया भी दिया। उसके पीछे हकीकत भी क्या है ना, मतलब कि बिरयानी खिला के उन्होंने कहा कि इनको ना बिरयानी खिलाओ, ताकत इनके अंदर और आए, तो इनको और कुटना है हमने। बाकी 1000 रुपया इसको दिया है, कहते हैं इसका अपना लाज लूज करा लो, तो जाओ मतलब के वापस मुड़ के। वो रजब ने कहा कि उस जगह पर तो ये माफिया मांग रहे थे और इन्होंने एग्री किया कि हमने बहुत गलत किया, आइंदा नहीं करेंगे। तो बाद में जाके ये कुरान उठा के इंटरव्यूज देने लग गए। बिल्कुल, हमने वहाँ पे ये तो पाँव पाड़ गया था। क्या कह रहे हैं आप? हमने जान छुड़वानी थी ना, हम फंसे हुए थे, हमने किसी तरीके से निकलना था। अब वो कह रहा है कि मैं फायर मार दूंगा, मैं उस जगह पे कैसे खड़े हो जाए। तो फिर जब माँ जी आई तो मैं समझा मेरी माँ की मुझे निकाल देगी कि चलो कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज। लेकिन उसने कहा इसका सांप बंद कर दो, इसका गला दबा दो, उसकी माँ कह रही है। अब सुलह सफाई हो सकती, क्योंकि आप बड़े फैन थे, अपडेट देते थे, उन पे व्लॉग्स बनाते थे, रजब फैमिली, रजब आर्मी बने हुए थे आप। अब सुलह सफाई की बात मुझे तो नहीं लगती अभी तक, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा भी एम्बेरस फील नहीं किया। अपना बयान आया है, कह रहे थे ना आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई है। हमारा गुस्सा ठंडा हुआ था कि भाई, क्योंकि मुझे भी कुट पड़ी है ना, मेरी भी कोई इज्जत है। यार, आप अगले की बहन की नकलें उतारे, वो आपको कुछ कहे भी ना। बहन को पब्लिक फिगर पे क्यों लेके आए हो, फिर अपने फ्रंट लाइन पे क्यों लेके आए हो, यूट्यूब पे क्यों लेके वो आए जो हो? लाइव के अंदर गालियाँ देता है किसी की माँ बहन को, वो भी किसी की माँ वो बहन मैंने नहीं सुनी। नहीं सुनी? आपको वीडियो वायरल है। अब किस तरफ ये सारा मैटर किस तरफ मैं जाएगा? आपको एक और बात बताता हूँ कि उसने प्रैंक किया था डग्गी भाई का, भाई अगवा करके। वो तो प्रैंक किया था, ये तो रियल में कर दिया। गुंडागर्दी बदमाशी वो तो प्रैंक किया था, वो तो रियल में कर दी। तो अब जो हमारी 3 मिलियन सब्सक्राइबर है, उनमें बच्चे हैं इतने सारे,
वो क्या पैगाम जा रहा है उन्हें कि गुंडागर्दी करो, बदमाशी करो, कोई ऐसे घर में है उसको घर के अंदर बुला के मारो, तशद्दुद करो, ये पैगाम दिया रजब फैमिली ने। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।